छत्तीसगढ़ बिलासपुर में मस्तूरी से लगे किरारी गांव की चर्चा इन दिनों पूरे छत्तीसगढ़ में है। उसका कारण है 13 साल की एक बच्ची का समाधि ले लेना। आप देख सकते हैं ये गड्ढा यहाँ जय स्तंभ के पास में किया गया है, जिसे पाटा गया है। इसी गड्ढे में पहले तो सत्यवती को रखा जाता है, फिर उसके ऊपर लकड़ी रखी जाती है और फिर लकड़ी के ऊपर में कपड़े रखे जाते हैं और कपड़े के ऊपर मिट्टी पाटी जाती है। मेरे को सपना आया था नाइट पे, तो मैं जय स्तंभ के पास समाधि गई हूँ, ऐसे बोलकर सपना आया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से लगे किरारी गांव में एक 13 साल की बच्ची ने समाधि ले ली। उसे और उसके परिवार के लोगों को गुरु घासीदास बाबा का सपना आया कि ऐसा करने से उसके और उसके परिवार वालों की समस्या दूर हो जाएगी। बस और क्या था, उसके पिता ने गांव के मुखिया से परमिशन ली और यहाँ एक 4 से 5 फीट का गड्ढा किया गया, जहां बच्ची को 12 घंटे रखे गए। वह सकुशल बाहर आ गई है। नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में मस्तूरी से लगे किरारी गांव की चर्चा इन दिनों पूरे छत्तीसगढ़ में है। उसका कारण है 13 साल की एक बच्ची का समाधि ले लेना। गुरु घासीदास बाबा का सपना उसके पिता को आता है और उसे आता है, और यह कहा जाता है उस सपने में कि समाधि लेने से उसके और उसके परिवार की समस्या दूर हो जाएगी। और बस इसके बाद समाधि लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। पिता पहले तो एसडीएम के पास जाते हैं और गुहार लगाते हैं कि उसके परिवार की समस्या को दूर करने के लिए उसे समाधि लेने की परमिशन दी जाए। जब ऐसा नहीं होता तो वे फिर किरारी गांव के मुखिया से संपर्क करते हैं और यहाँ गांव में जय स्तंभ के पास एक 4 से 5 फीट का गहरा गड्ढा खोदता है और यहाँ ही सत्यवती नाम की 13 साल की लड़की को समाधि दी जाती है। सुबह 5 से शाम 5 यानी 12 घंटे बच्ची एक गड्ढे के भीतर रहती है और बाहर वह सकुशल निकल आती है। गांव के लोगों की आस्था गुरु घासीदास के बाबा के प्रति बढ़ती जा रही है और वे मानते हैं कि उनके ही कारण बच्ची सकुशल बाहर निकली। हम आज उसी गांव में हैं और बात करेंगे आगे। जो है, आप देख सकते हैं ये गड्ढा यहाँ जय स्तंभ के पास में किया गया है, जिसे पाटा गया है। इसी गड्ढे में पहले तो सत्यवती को रखा जाता है, फिर उसके ऊपर लकड़ी रखी जाती है और फिर लकड़ी के ऊपर में कपड़े रखे जाते हैं और कपड़े के ऊपर मिट्टी पाटी जाती है। कुल मिलाकर 5 घंटे वह बच्ची इस गड्ढे में रहती है और अपनी दिक्कतों को, अपनी समस्याओं को बताती है। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ खड़े हैं सत्यवती के पिता जमुना जी और खुद सत्यवती। तो पहले तो बात करेंगे सत्यवती से कि आपको बाबा का सपना आया था गुरु घासीदास का, ऐसा कहते हैं, क्या आगे की कहानी है? मेरे को सपना आया था नाइट पे, तो मैं जय स्तंभ के पास समाधि ली हूँ, ऐसे बोलकर सपना आया था मेरे को। आज जब आप गड्ढे में जा रही थी अंदर में, तो आपको डर नहीं लगा थोड़ा? नहीं, क्यों डर नहीं लगा आपको? हम बड़े बड़े लोग होते हैं, यहाँ डर लगेगा कि अंदर में इस तरह से जो होगी उसके साथ में। मेरे को तो डर नहीं लगा, मैं बाबा जी की से विनती कर कर गया था। और आज शारीरिक स्थिति आपकी ठीक हो गई है? कैसी है? ठीक हूँ मैं। अच्छा, हमारे साथ जमुना प्रसाद जी हैं, इनके पिता हैं, जिन्होंने बच्ची को गड्ढे में ले जाकर रखने का साहस दिखाया। तो जमुना प्रसाद जी, आप क्या कहेंगे? क्या आपके परिवार में समस्या थी जिसके कारण आपने यह कदम उठाया? सर, बाबा जी का मेरा पूर्ण विश्वास था, इसीलिए मैं अपने बच्चे को समाधि के लिए वहाँ बैठने के लिए बोला और किसी के दबाव में आकर के और कुछ भड़कावा में आकर के ऐसे कुछ नहीं किया। हम लोग को परेशानी था, लेकिन बाबा जी की कृपा से हमारा परेशानी दूर किया ना, इसीलिए उसको उसका महिमा देख करके हम उसको समाधि के लिए परमिशन दिया स्वयं। 12 घंटे तक आपकी बच्ची इस गड्ढे में रही। आपके दिमाग में और आपके मन में क्या हलचल चल रही थी? मेरे दिमाग में सिर्फ गुरु घासीदास बाबा जी का प्रणाम करते अपने मन से बैठा रहा यहीं सर। और जब बच्ची सकुशल निकली 5 घंटे बाद जो है, तो आपके मन में क्या चला कि आगे क्या अपन कर सकते हैं? और कि हकीकत में मेरे बाबा जी उनके साथ में था सर और सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद है उस बाबा जी का। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ने हमारा रक्षा किया, हमारे समाज के मान सम्मान भी बढ़ाया गया। इसके लिए मैं सगा समाज से भी निवेदन करता हूं कि मुझे यहाँ प्राथमिकता दिया गया। आप सरस्वती बताइए, आप जब गड्ढे में थी तो आपके भीतर, आपके मन में क्या चल रहा था? सिर्फ बाबा जी का ध्यान। और कुछ चीज़ याद है आपको भीतर की? नहीं, आप क्या होश में थी या अचेत थी या किस अवस्था में थी आप? मेरा चेत थी। आपका दिमाग चल रहा था, कुछ दिमाग में था भीतर? सिर्फ बाबा जी का ध्यान था, कुछ नहीं।
तो गांव के भी कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर सत्यवती को इस गड्ढे में समाधि लेते हुए देखा है। आपके दिमाग में क्या आया था जब ये गांव में ये घटना हो रही थी? तो मैं ग्राम किरारी कोटवार हूँ और हमें जमुना प्रसाद ने आके बतलाया गया 2-4 आदमी को कि मेरा लड़की गुरु बाबा जी का ध्यान में मग्न है और हम यहाँ समाधि लेना चाहते हैं। तो हमको डर लगा कि एक 13 वर्ष की बच्ची है और समाज कैसे परमिशन देंगे। तो हमने बोले कि पूरे समाज को बुला लो और समाज में चाहे जितने भी जुड़ेंगे उनके परमिशन सबको मिल जाएगा, तो समाज में अधिक से अधिक संख्या बढ़ भी जाएंगे और लोग को इस बात की आग्रह भी होगा, क्योंकि सोशल मीडिया में भी ये बात बढ़ते हैं। इसलिए सभी समाज को बुला करके इस बात को चर्चा कीजिएगा। फिर समाज ने, जमुना प्रसाद जी ने समाज को बुलाया, समाज के बीच में ये बात रखा। फिर उस बात को हमने स्वीकार नहीं किए, क्योंकि हमको मन में डर था, भय था कि 13 वर्ष की लड़की है, कुछ न कारणवश कुछ हो जाए तो हम पूरे समाज के आदमी के ऊपर में कुछ भी कानूनी परिस्थिति प्रस्तुत हो जाएंगे। इसलिए हमने उनके पास स्टाम्प लिखवाएं कि आप अपना जितने परिवार हो उनका हमको दस्तखत करके दीजिए और फिर उनके बाद फिर समाज ने हम सोच करके आपको जगह देंगे। तो उन्होंने स्टाम्प लाए, अपने पूरे परिवार के सदस्यों से स्टाम्प में दस्तखत पढ़ी ले करके फिर इस जगह को उनको दिया गया। आप इसी गांव के रहने वाले हैं, आपने भी देखा है, आपके मन में क्या चल रहा था? जी, मेरा नाम नीतीश बंजारे है, हमारे ग्राम किरारी में रहता हूँ। सूचना मिली कि सत्यवती गिरत लहरे द्वारा यहाँ समाधि लिया जा रहा है और पता चला कि यहाँ से दूर दराज से भी दर्शन करने लोग आ रहे थे। तो मैंने यहाँ पास देखा कि सुबह 5 बजे से यहाँ भीड़ तांता लग चुका था, बाहर से भी लोग आए थे देखने के लिए। और हमने देखा कि सत्यवती मुस्कान गिरत लहरे 5 बजे इस 6 फीट गड्ढे के अंदर समाधि ली। तो हमारे मन में भी डर था कि हमने पहले ऐसा कभी दृश्य नहीं देखा था। और जब वो समाधि ली तो पूरे 12 घंटा तक सभी यहाँ के ग्रामवासी, महिला, पुरुष, सभी वर्ग के लोग यहाँ पास 12 घंटे तक पूजा अर्चना करते रहे। और हमारी बहन सत्यवती मुस्कान गिरत लहरे सकुशल 5 बजे बाबा जी के आशीर्वाद से बाहर निकली। और आप बुजुर्ग हैं गांव के सबसे, तो थोड़ा सा आप कुछ बताएंगे, आपने भी देखा क्या ये मंजर? जी हाँ, हमने देखा है और उनने भी मतलब यहाँ पंचायत में मतलब समाज के मुखिया लोगों को बुला करके और पूछे भी कि मतलब समाधि लेना चाहती है लड़की तो उसकी परमिशन के आप लोग क्या करते हैं। तो हमने बोला भाई इसकी परमिशन तो कोई देता नहीं है, लेकिन अपने रिस्क पर यदि आप मतलब समाधि लेना चाहते हैं बच्ची को तो आप बिल्कुल सहर्ष ले सकते हैं। इसमें गांव वालों की भी पूरी मतलब सहमति रहेगी और उसी के अनुसार फिर उन्होंने अपने लड़की को समाधि के लिए बैठाया। तो क्या मानते हैं, बाबा जी का चमत्कार है या और कोई दूसरी बात है? नहीं नहीं, बाबा जी का ही चमत्कार है और हमको तो बिल्कुल तनिक मात्र भी उसके प्रति कोई मतलब ये डर नहीं था। खास करके मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मुझे अपने बाबा जी पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए मुझे बिल्कुल डर नहीं था और मैं हंसी खुशी उनके मतलब उसमें सहमत था। तो जैसा कि देखा आपने, मस्तूरी के किरारी गांव में ये जो घटना हुई है उससे जो है बाबा गुरु घासीदास के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। लोगों को डर था कि एक ऐसी घटना है जिसमें बच्ची की जान भी जा सकती है, लेकिन जो उनकी श्रद्धा थी वो एक कहती थी कि बच्ची सकुशल निकल आएगी, और ऐसा ही हुआ। और आगे भी कुछ लोग यहाँ के बताते हैं कि गिरौधपुरी नाम की जिस जगह पर जय स्तंभ है बाबा जी का, वहाँ भी इस तरह की लोग समाधि लेते हैं और उनकी तकलीफ़ें दूर होती हैं। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़।